Hi everyone, I am Pramod Kumar Yadav and in this video I will discuss about the invertebrate phylum Coelenterata। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है इन्वर्टिब्रेट का जो Coelenterata फाइलम है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है उसके बारे में नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो CSI या JRF नेट या गेट का एग्ज़ाम होता है इसमें जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है, जो नॉर्मल उसकी सटीक इन्फॉर्मेशन वही पूछी जाती है। इसलिए आप जो है स्मार्टली सारे इन्फॉर्मेशन को जो आप माइंड में रखिएगा इतने सही आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास से। अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको जैसे हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसका जो है नोटिफिकेशन आपको जो मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं Coelenterata के नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक से। तो पहले यार बात करते हैं हम जो नॉर्मल Coelentrates होते हैं उनका जो हैबिटेट क्या होता है। जो नॉर्मल Coelentrates होते हैं उनका जो मेनली हैबिटेट होता है एक्वेटिक होता है। कुछ जो एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं और कुछ जो Coelenterate हैं वो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। इसके अलावा यदि मोस्टली तौर पर हम कहें तो मोस्टली तौर पर जो होता है मोस्टली Coelentrates आर ऑल मैरीन, वो जो होता है सारे जो मैरीन लाइफ में रहते हैं Coelenterata। इसके अलावा यदि हम इनके बॉडी की बात करें कि इनका बॉडी का शेप कैसा होता है, तो इनमें जो नॉर्मली आपको बॉडी का शेप देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको सॉलिटरी और कॉलोनियल टाइप। सॉलिटरी और कॉलोनियल टाइप इन द सेंस कि एक कॉलोनी टाइप नहीं होता, आप लोग जैसे इस दिस टाइप कॉलोनी, इस टाइप कुछ इनका जो स्ट्रक्चर मेनली आपको देखने को मिलेगा सॉलिटरी और कॉलोनियल टाइप। और इनमें से कुछ जो होता है वो सेडेंट्री लाइफ रहते हैं। सेडेंट्री लाइफ एक होता है सेडेंट्री, एक होता है फ्री लिविंग। सेडेंट्री में होता है जैसे कोई Coelenterata है, Coelentrates है कोई, वो एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेटम से अटैच है, तो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से ही वो हमेशा अटैच रहेगा। वो यहाँ से कहीं मूव नहीं कर सकता, वो किसी प्लेस पर मूव नहीं करेगा, वो ऑलवेज अपने आप को जो एक ही जगह स्थिर रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड सेडेंट्री। इसका जस्ट अपोजिट है फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब वो जो फ्रीली कुछ जो होता है फ्रीली वो कहीं भी अपने आप को स्विम करके वो आ जा सकते हैं, तो वो होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्री स्विमिंग। इसके बाद इनकी यदि इनके सिमेट्री की बात करें तो जो Coelentrates होते हैं Coelentrates में जो सिमेट्री पाई जाती है आपको वो रेडियल सिमेट्री होती है। तो यह पर्टिकुलर जो रेडियल सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि पर्टिकुलर Coelentrates में जो है कौन सी जो सिमेट्री पाई जाती है। देखिए CSIR का जो एग्ज़ाम है उसमें जो नॉर्मली है वो नॉर्मली इन्वर्टिब्रेट से इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जो भी जूलॉजी इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट है इनमें जो आपको नॉर्मली इन्फॉर्मेशन ही पूछा जाता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाता। वो भी आप देखेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा प्रैक्टिस के तौर पर अलग वीडियो में, तो वहाँ मैं बताऊँगा कि एक एक से सिंपल क्वेश्चन कार्डेट नॉन कार्डेट उसा के पार्ट C में 4 नंबर में पूछता है। यदि आप सिंपली सारी इन्फॉर्मेशन मैं जितना बता रहा हूँ उतना यदि आप माइंड में रखेंगे तो आपका इतना से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो Coelenterata में जो यार हमें मिलता है वो होता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा मिलता है? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह इन्फॉर्मेशन इसको ध्यान में रखिएगा। Coelenterata में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इसके बाद यदि हम इनमें बात करें कि एक्जोस्केलेटन का, जो नॉर्मली Coelentrates जो एक्जोस्केलेटन में तो इनका जो बाहरी बनावट होता है इसमें आपको जो है काइटिनस मिलता है। काइटिनस मतलब काइटिन की लेयर होती है, कुछ में काइटिन की लेयर होती है, कुछ में कैलकेरियस। कैलकेरियस मतलब आप लोग सुनोगे एक कैलकेरियस स्पिक्यूल कहते हैं, इसे कांटा जो स्पाइन होता है, स्पाइन के आकार का इनका बॉडी के बाहर जो बनावट मिलती है आपको उसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड कैलकेरियस। देन इसके बाद यदि हम इनके बॉडी वाल की बात करें Coelentrates में, तो आपको Coelentrates में मोस्टली जो डिप्लोब्लास्टिक मिलता है। क्या मिलता है आपको यहाँ आपको डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, उसमें देखिए 2 लेयर होती है। डिप्लोब्लास्टिक में नॉर्मली 2 लेयर होती है। इनमें क्या होता है, जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस एंड इनर लेयर कॉल्ड दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस। तो इनमें जो सबसे मोस्ट आउटर लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो मोस्ट इनर लेयर है उसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम जिलेटिनस मीजोग्लिया बोलते हैं। यह जिलेटिनस मीजोग्लिया तीसरी लेयर नहीं है। अगर ये 3 बॉडी वाल होता तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, नहीं, जो Coelentrates होते हैं उनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। उनमें 2 ही लेयर होती है, एक जो है वो दिस इज नॉट कंसिडर एज मीजोडर्म, ये इसको हम सिर्फ इन बिटवीन आपको मिलता है जिलेटिनस मीजोग्लिया, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बाद यदि Coelentrates में बात करें तो इसमें आपको 2 टाइप मिलता है, एक को हम कहते हैं पालिप और दूसरा होता है मेडूसा। जो पालिप होता है, देखिए एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया कि जो पालिप रहता है वो जो सेडेंट्री होता है या फ्री स्विमिंग होता है। सेडेंट्री मतलब कहीं अटैच होता है एक जगह, या फ्री स्विमिंग होता है। तो इसको आप जो है माइंड में रखिएगा, क्लियर कट रखिएगा माइंड में कि जो पालिप्स होता है
पॉलिप्स होता है वो अटैच्ड होता है, वो कहीं मूव नहीं कर सकता। बट जो मेड्यूसा या इसी को मेड्यूसी बोलते हैं, जो मेड्यूसा होता है वो होता है फ्री स्विमिंग, दैट इज फ्री स्विमिंग। और सम स्पीसीज पॉलीमार्फिज्म, और इन्हीं के कारण जो कुल कुछ स्पीसीज जो कुछ सिलेंट्रेट्स स्पीसीज आपको वहाँ जो पॉलीमार्फिज्म का केस देखने को मिलता है। और देखिए जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स में एक जो इनका सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है, सबसे यूनिक कैरेक्टर है, उनमें नीडोब्लास्ट। इनमें क्या होता है, एक नीडोब्लास्ट या उसी को नीडोसाइट या निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इनका, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट या निमेटोसाइट, इन्हीं एक ही को 3 नाम है, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट और निमेटोसाइट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इनका पर्टिकुलर वर्क क्या है, फॉर अडेशन, कहीं अपने आप को अडेयर करने के लिए, फॉर द डिफेंस एंड फॉर द पर्पज ऑफ फूड कैप्चर। ये जो होता है एक आर्गन होता है, मल्टीपर्पज आर्गन होता है, इसके हेल्प से जो सिलेंट्रेट्स अपने आप को कहीं अडेशन मतलब अडेयर भी कर सकते हैं, रुक सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस में भी वर्क करते हैं अपने आप को, और फूड कैप्चरिंग में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बाद इनमें जो नेक्स्ट फीचर है वो है मस्कुलर सिस्टम। यदि हम इनके मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें सिलेंट्रेट्स के, इनमें जो आपको मस्कुलर सिस्टम मिलता है, इनमें जो आपको मस्कुलर सिस्टम मिलता है वो फॉर्म्ड बाय इपिथेलियो मसल्स। एक होता है इपिथेलियो मसल, उनके द्वारा इनका जो मस्कुलर सिस्टम आपको जो बना मिलता है इनके द्वारा। और इनमें तो इंडोथेलियो मसल, मतलब इनका जो मस्कुलर सिस्टम होता है आपको इपिथेलियो मसल और इंडोथेलियो मसल, 2 मसल से बना होता है। एक को कहते हैं इपिथेलियो मसल, दूसरे कहते हैं इंडोथेलियो मसल। तो दैट इज 2 टाइप ऑफ मस्कुलर सिस्टम। इसके बाद यदि इनका नेक्स्ट जो फीचर है ये सिंगल इंटरनल कैविटी। इनमें जो होता है एक सिंगल इंटरनल कैविटी होता है, लिंड बाई गैस्ट्रोडर्मिस, और जो होता है वो गैस्ट्रोडर्मिस जो इनर लेयर होती है उससे जो लगा होता है, जो इंटरनल लेयर होती है। इसके बाद इनमें जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी आर सिलेंट्रान इनटू विच माउथ ओपेन्स। इनका जो मेन मुख होता है या माउथ जिसे कहते हैं, इनका माउथ जो कहाँ ओपन होता है, वो ओपन होता है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, और उसी को हम सिलेंट्रान बोलते हैं। तो कहाँ ओपन होता है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रांस में इसका जो ओपन होता है। और नॉर्मली सिलेंट्रान में आपको एनस एब्सेंट मिलता है, इनमें एनस नहीं पाया जाता है। और यदि हम इनके बारे में बात करें, इनके डाइजेशन के बारे में, इनका डाइजेशन क्या होता है, तो इनमें आपको जो पर्टिकुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा वो दैट इज इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, दोनों टाइप का मिलता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। देन यदि हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनका जो होता है वेरी प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप इन द सेंस कि जैसे कोई समझिए ये प्रिमिटिव और कहीं एक अदर वर्ड यूज किया था, समझिए प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है। जैसे समझिए जैसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जीव की उत्पत्ति हुई तो जो सबसे पहले उत्पन्न हुए, जो सबसे पहले ओरिजिन जिनकी हुई है अर्थ पे, उनको हम वेरी प्रिमिटिव बोलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे उनमें लेस प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना, इसे यही मतलब होता है। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा वेरी प्रिमिटिव टाइप मिलता है। डिफ्यूज नर्व नेट, जो नर्व नेट होती हैं वो आपस में डिफ्यूज होती हैं। इसके बाद इनमें जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एब्सेंट होता है, आपको CNS इनमें देखने को नहीं मिलेगा सिलेंट्रेटा में। देन यदि सेंसरी आर्गन, जैसे सेंसरी आर्गन की इनके केस में यदि हम बात करें तो सेंसरी आर्गन में क्या होता है, इनमें ओसिली या स्टेटोसिस्ट, इनमें 2 होता है, ओसिली एंड स्टेटोसिस्ट। तो सिलेंट्रेटा में जो सेंसरी आर्गन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। जो इनमें सेंसरी आर्गन होता है ओसिली या स्टेटोसिस्ट होता है, उसको हम ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे सिलेंट्रेटा में कौन सा सेंसरी आर्गन होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में स्टेटोसिस्ट लिखा होगा और कोई नहीं, आपको डायरेक्ट ऐसे 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अप्लाइड बायोलॉजी में जो इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यदि आप थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करें तो आप अच्छे खासे नंबर यहाँ से जो गेन कर सकते हैं। देन इसके बाद यदि मैं रिप्रोडक्शन की बात करें सिलेंट्रेट्स में, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन आपको एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का मिलेगा। जो एसेक्सुअल होता है विथ द हेल्प ऑफ बडिंग एंड फ्यूजन के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल होता है सेक्सुअल में आपको ओवा और स्पर्म का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। सेक्सुअल फार्म मोनोसियस और डायोसियस, इनमें जो आपको सेक्सुअल फार्म देखने को मिलेंगे वो मोनोसियस और डायोसियस दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट इनका जो फीचर है डेवलपमेंटल स्टेज, इनके डेवलपमेंटल स्टेज में आपको प्लेनुला लार्वा मिलता है। सारे जितने भी हम लार्वा बता रहे हैं आप लिख के रख लीजिएगा कहीं, देखिए सारे फाइलम के लार्वा में से आपको
हो सकता है एक तरफ मैचिंग के लिए आ जाएगा 4 फाइलम दे देगा, उनका लार्वा दे देगा उनको मैच करवाने के लिए, या एक जो है आपको 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, 100% गारंटी है। तो सारे जितने भी फाइलम हम पढ़ाए हैं बताएं वीडियो में, आप सबको नोट करके रखिएगा किस पर्टिकुलर फाइलम का कौन सा लार्वा उसका कहते हैं। तो जैसे जो सिलेंट्रेटा का जो लार्वा होता है उसको हम प्लेनुला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनुला लार्वा कहते हैं। यदि इनकी हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो इनमें जो आपको लाइफ हिस्ट्री देखने को मिलेगा, इसमें होता है रेगुलर अल्टरनेशन बिटवीन एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेड्यूसा। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो पॉलिप और मेड्यूसा के बीच जो है अल्टर करती है, उसी को पता है रेगुलर अल्टरेशन बिटवीन एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेड्यूसा। तो आप ध्यान में रखिएगा जो पॉलिप होता है, पॉलिप को हम एसेक्सुअल बोलते हैं, और जो मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा जो होता है वो सेक्सुअल होता है। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। पॉलिप हम बताए थे अभी क्या होता है, सेडेंट्री होता है ना, कहीं मूव नहीं कर सकता है, और एसेक्सुअल होता है। तो ये दोनों चीज़ जो है आप माइंड में रखिएगा इसे। यदि हम कुछ नॉर्मली जो सिलेंट्रेट्स के बारे में एग्जांपल हम आपको बताएं तो जैसे बोगनविलिया, क्या है? बोगनविलिया है, हाइड्रक्टिनिया है, ट्यूबुलेरिया है, पिनेरिया है। ये सब नाम हम इसलिए बता रहे हैं, कभी हो सकता है आपको इन चारों में से पूछ दे कि ये 4 ऑप्शन दे दे, पूछे इसमें से कौन सा जो आप बताइए एक सिलेंट्रेट्स है। इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेंट्रेट्स हैं उनका नाम कोड कर दे रहे हैं, इसको आप जो याद कर लीजिएगा। इसमें जो नेक्स्ट है वो प्लूमोरिया है, मिलीपोरा है, फाइसेलिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेलेला है, पोरपिटा, ट्यूबिपोरा, गोर्गोनिया, कोरेलियम, पिनेचुला, फंजिया एंड मेड्रिपोरा। तो इन सब का आप जो है नाम याद रखिएगा। इनका मैचिंग में भी आ सकता है, जैसे आपको दे देगा 4, देखिए एक प्रोटोजोआ का देगा, एक सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, 4 एक तरफ फाइलम लिख देगा, चारों का एक एक एनिमल का नाम लिख देगा, फिर आपसे पूछेगा मैच करवाइए आप। इसलिए हम सारे के जो है काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है उनको जो हम यहाँ कोड कर दिए हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द सिलेंट्रेटा फाइलम। आप में से जो भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जैसे अगला वीडियो अपलोड करें आपको जो मिल जाए। और आप सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखिए, इससे बाहर CSIR या गेट के एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा। So thank you for watching this video.